बड़ा भोला मन है तुम्हारा, बहुत प्यार भरा है तुम्हारे मन में। और इसीलिए यदि कोई गलत है, कोई किसी को परेशान करता है, तो तुम्हारा उसके प्रति क्रोध बढ़ जाता है। फिर चाहे देवी ही खुद क्यों ना कह दे कि तुम उसकी आराधना करो, तुम नहीं करोगे। क्योंकि यदि किसी ने गलत किया है तो तुम्हारी उसके प्रति नाराज़गी हो जाती है। फिर चाहे वो तुम्हारी ज़िंदगी का कोई इंसान हो या फिर वो कंस हो, कोई भी हो, क्योंकि तुम बहुत प्यार करते हो, अपनों से भी और ईश्वर से भी। और इसलिए ना, श्री कृष्ण को तुम्हें जिस दिन दर्शन देना होगा ना, वो दे देंगे। तुम पहचानो ना पहचानो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिस वक्त सर पर हाथ रखना होगा वो रख कर चले जाएंगे। तुम्हारी मर्ज़ी से ना वो आएंगे, ना तुम्हारी मर्ज़ी से जाएंगे। वो तो अपनी मर्ज़ी की करेंगे। अगर उन्होंने तुम्हारी किस्मत में खुशी लिख दी है तो तुम कितना भी गम की बातें कर लो, कितना भी सोच लो, मिलेगी तो खुशी ही तुम्हें। जहाँ इतने प्रयास के बावजूद कोई चीज़ ठीक नहीं हो रही है, तो एक बार कुछ पुराने साल में लौट कर चले जाओ और ध्यान देकर देखो, कहीं कोई ऐसी गलती तो नहीं हो गई है जिसके कारण आज भी भुगतना पड़ रहा है। कहीं जाने अनजाने किसी को तकलीफ़ तो नहीं मिल गई है जिसके आंसुओं की सज़ा मिल रही हो। इस बात पर ध्यान दो और अपने उस गलती का पश्चाताप करो। और उसके लिए कोई तप तपस्या, कठोर व्रत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ मेरी सच्चरित्र को पढ़ो और ये कहो कि जो भी गलतियाँ हुई है उसके लिए तुम्हें माफ़ी दी जाए। बस ये कहकर पारायण करो। और मेरी सच्चरित्र का पारायण जब भी करते हो ना, तो ये मानकर करो कि मैं सुन रहा हूँ। ये देखने के लिए मत करो कि पढ़ने से फ़ायदा हो रहा है या नुकसान होता है। मेरी सच्चरित्र के पाठ से कभी किसी का नुकसान नहीं हो सकता। और तुमसे मैं खासकर ये कहूँगा कि तुम अपने मुख से ना कभी भी किसी के लिए अपशब्द मत कहो। तुमने ध्यान दिया होगा तो तुमने पाया होगा कि जो तुम्हारे लिए गलत भी करते हैं ना, तुम्हें उनके लिए अच्छा मनाना ही पड़ जाता है। आखिर क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम अपने मुख से अपशब्द बोलो। जितने बुरे शब्द हैं ना, उसे निकाल कर अपने ज़िंदगी के शब्दकोश से बाहर फेंक दो। अपने आप में सुधार लाओ। थोड़ा सा बदलाव तुम्हें अपने ऊपर करना है और बाकी तो बदलाव के लिए मैं हूँ ही। जब भी किसी से बातें करो ना, तो स्पष्ट रूप से जानकारी लो। यदि कोई प्रश्न कर रहे हो तो इतने तरीके से, इतने ध्यान से सुनो कि उस इंसान को भी ये महसूस हो जाए कि तुम उसकी बातों पर ध्यान दे रहे हो, जिससे कि बाद में, भविष्य में वो तुम्हें कही हुई बातों से मुकरे ना। जब मैं सिखाऊंगा ना कि कैसे बोलना है, तो सबको पराजित कर दोगे तुम, लेकिन ठेस कभी नहीं पहुंचाना है तुम्हें। और मैं तुमसे अभी के लिए इतना ही कहूँगा कि बेकार की चीज़ों में बिल्कुल मत पड़ना। दिखावटी ज़िंदगी से दूर रहना, सादगी से रहना, विनम्रता से रहना, खुश रहना।